Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभी जैन। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। भगवानगंज क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रक में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर किया गया काबू। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टला। प्रदेश के साथ शहर में भी कांग्रेस के बंद का रहा मिला जुला असर। सुबह से ही सक्रियता दिखाते हुए कांग्रेसियों ने दुकानों को कराया बंद। बंद के दौरान कांग्रेसी और भाजपा हुए आमने सामने। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने बीच बचाव कर माहौल को कराया शांत। एक युवक ने अज्ञात कारणों से खुद पर केरोसिन डालकर लगाई आग। युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। खबरें अब विस्तार से। सागर में गुरुवार को तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के सागर में आज सुबह करीब 4 बजे पेट्रोल पंप के पास खड़ा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। घटना शहर के कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज इलाके की है। तड़के ट्रक में लगी भीषण आग से देखते ही देखते पूरी तरह जल गया। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उधर ट्रक के पास पेट्रोल पंप और दूसरे ट्रक खड़े थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। देखा जाए तो ट्रक खाली था और इसमें आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आसपास घनी बस्ती है। दूसरे ट्रक भी खड़े थे और पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हो पाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। देखा पंचशील पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक में काफ़ी आग लगी हुई है। उसके अगल बगल में 3-4 ट्रक भरे हुए और भी खड़े थे। वहां पहुंच करके मैं तत्काल उन ड्राइवरों को जगवाया और वाहनों को जो अगल बगल खड़े थे उनको दूर हटवाया। पेट्रोल पंप वाले कर्मचारियों को और एटीएम के कर्मचारियों को, आसपास वाले लोगों को, सभी को जगाया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की मदद से पहले मैं उस आग को बुझाने के प्रयास किया। जब कंट्रोल नहीं हो पाई तो फिर मैंने नगर निगम को फायर ब्रिगेड के लिए पॉइंट दिया, अपने कंट्रोल रूम को पॉइंट दिया, थाना कैंट को पॉइंट दिया और अपने गश्त के कर्मचारियों को पूरा क्लोज करके वहाँ हर संभव प्रयास किया आग बुझाने के लिए। और फायर ब्रिगेड के आने पर फिर आग को कंट्रोल कर पाए। यदि वक्त पे नहीं पहुँचते तो संभव था कि आसपास में जितने ट्रक खड़े थे वो भी जल जाते, उसमें जो सो रहे थे ड्राइवर कंडक्टर वो भी जलते और पेट्रोल पंप में यदि आग लग जाती तो बड़े नुकसान हो जाते। आसपास के मोहल्ले में भी नुकसान पहुँचते। कर्मचारियों ने अच्छी मेहनत करके उसको कंट्रोल किया आग को। पेट्रोल पंप भी नुकसान हो जाता, ट्रकों को भी आग लग जाती और मोहल्ला में भी काफी जनधन की हानि हो सकती थी। वही ट्रक मालिक का कहना है कि आग कैसे लगी यह पता नहीं चल पा रहा है। रात को माल अनलोड करने के बाद हमेशा की तरह ट्रक यहाँ पार्क करने चला गया था। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। अब ये तो क्या है, यहाँ पे कई वर्षों से गाड़ियाँ खड़ी रह रही, लेकिन इसके पहले कोई कभी नहीं हुई। छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती थी अक्सर, कभी बैटरी या तिरपाल वगैरह चली जाए, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी नहीं। आपको क्या लगता है? अब इस विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, अब किस पे करें? नहीं, क्या लगता है कि किसी ने लगाई होगी कि अपने आप लग गई आग? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। बहरहाल गनीमत रही कि इस ट्रक में लगी आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, वरना अगर ये बड़ा रूप ले लेती तो इसकी चपेट में दूसरे ट्रक, पेट्रोल पंप और घनी बस्ती वाला क्षेत्र भी आ सकता था। भगवानगंज इलाके में ट्रक में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि ट्रक पेट्रोल पंप के एकदम नजदीक था, जिसके कारण बड़ा हादसा भी हो सकता था। पुलिस का भी यही कहना है कि अगर आग पर काबू ना पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में लगी है। हिना मनाबी, सागर टीवी न्यूज। व्यापम घोटाले के विरोध में कांग्रेस के बंद का सागर में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। सुबह से ही कांग्रेसी बाजारों में पहुंच गए और उन्होंने बाजार बंद कराए। इस दौरान कांग्रेसियों ने पैदल मार्च और बाइक रैली निकाली। गुरुवार को व्यापम घोटाले के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बंद का मिलाजुला असर भी सागर में देखने को मिला। कांग्रेस के आह्वान पर बुलाए गए अन्य दल भी इस बंद के दौरान नजर आए।
सुबह से कांग्रेसियों ने बंद को लेकर बाजार में घूमना शुरू कर दिया था। लोगों से दुकानें बंद कराने की अपील भी की। शहर में पैदल मार्च और बाइक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बंद के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर नारेबाजी की गई। व्यापम घोटाले के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेसी आमने सामने आ गए। दरअसल कांग्रेस के बंद का विरोध भाजपा कार्यकर्ता करने उतरे थे। इस दौरान दोनों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। बात बिगड़ती देख पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। भाजपाई हमारे सामने रास्ते में आए, लेकिन उनके सामने आने से हमारे विरोध पर कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी वर्ग पूरा हमारे साथ में है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ में है। जो हजारों लाखों युवाओं के साथ धोखा हुआ है व्यापम घोटाले के माध्यम से, जो व्यक्ति विलंब करते थे पढ़ाई लिखाई में, उनको नौकरी से नहीं मिली और जो पैसे देके जो नौकरी में लग गए, उसके विरोध में, व्यापम घोटाले के विरोध में आज हमने शहर बंद कराया और हमारा शहर पूरा सफल रहा। व्यापारी हमारे साथ रहे, सभी जनता जनार्दन ने कहा तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन युवाओं को व्यापम के घोटाले से नौकरी से वंचित रहे, उनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे युवाओं के हक की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी। जिले के साहगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों से खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार की शाम साहगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में एक युवक ने अज्ञात कारणों से खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसकी गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साहगढ़ क्षेत्र का रहने वाला मृतक राजा बाबू राय पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था, जिसके चलते उसने बुधवार की शाम घटना को अंजाम दे दिया। वह मृतक के परिजन चित्तर राय ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। पड़ोसियों द्वारा घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद राजा बाबू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मैंने हाथ से लगाया। क्यों? अब जी अपन क्या बता सकते, जब अपन घर पे नहीं तो कैसे बता सकते क्या लगाया कैसे नहीं लगाया। कौन था घर पे? घर पे हमारे। वो कौन था? जब मुझे मोहल्ला के, हम तो लकड़ी में बैठे ना।
कैसे मालूम पड़ा आपको? जब वहाँ से आया, जब इतने तमाशा मचो तो हमने हुआ पहले तुम्हारा लड़का नहीं आएंगे बस जब हमको मालूम मिला। वहाँ से सागर अस्पताल ले गए थे क्या? हाँ। कब खत्म हो गए? 6 बजे शाम को। थाने की पुलिस गई थी हमारे, वहीं मिली थी जब हमारे। वहीं इस घटना के बाद सागर पुलिस ने पंचनामा कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर परिषद सायपुर से आए सफाई कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा है और सायपुर में पदस्थ सीएमओ जगदीश शुक्ला और दरोगा रामलाल आठिया पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। नगर परिषद शाहपुर में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को अपने सीएमओ और दरोगा के खिलाफ नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालन को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि सीएमओ जगदीश शुक्ला और दरोगा रामलाल आठिया उनकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। मजदूर जब वेतन मांगने जाते हैं तो दरोगा उनके साथ बदसलूकी करता है। कुछ दिनों पहले एक महिला माया ने अपने 4 माह का वेतन रामलाल से मांगा तो उसने महिला की जमकर पिटाई कर दी। हमारे पति और हम ड्यूटी करते तो इसका कहते हैं 8 गाँव ने पति को तो निकाल दो 8 महीना से तनख्वाह की कहती तो इसका कहते हैं हम 4 महीना गम खाए रही। इसका कहते वो बोले पेमेंट किया, पेमेंट के बोले तो इसका कहते हमें 5 बजे हाजिरी पे गए थे तो हाँ लाज मारो दिन 4 महीना है। हमें 4 महीना की पहले नहीं मिली है जब बाबू ने मारी थी और फिर अभी अकेले कर पति खगल ने कहा नहीं कर 8 महीना से तो इसका कहते हैं हम अभी भी कर रहे तो हमें अभी भी सबको परेशान कर रहे हैं। आधे पैसा दे रहा है, कोनो महीना 5,000 है तो 2 महीना की दे रहा है। इसका कहते 3,000 दे रहा है, 700 दे रहा है। आज इन कर्मचारियों के साथ में आए थे, इनकी समस्या इन लोगों ने बोला कि साथ में चल रहा है कर्मचारी। मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। कर्मचारी के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह रुक रही है, इसके संबंध में कोई भी कर्मचारी आता है जो वहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा है और जो नहीं आ रहा है उनकी तनख्वाह बराबर नहीं कर रही और जो आदमी 24 घंटे काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी उनके लिए आप ये बताओ वेतन रुक रहा है। इनने बोला कि भाई ये लोग पैसे मांगते हैं बाबू लोग के नगर पंचायत में कि हमारा आदेश है कि हम जो उनको लगाना वो लगाएंगे, नहीं लगाना नहीं लगाएंगे। 8 बाबू की चलती है समझे। और 8 बाबू ने 1.5 साल पहले मुझे 2 साल पहले मुझे 1 साल पहले मुझे परेशान किया जब मैंने शासन कार्रवाई की और सीएम ने जब इसके बाद ही मेरा वेतन निकला और पूरा जीपीएफ का पूरा पैसा निकल चुका शासन में। आज ये बोला कि हम आपकी कार्रवाई करते हैं और जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय जी ने ये बोला है। वहीं इस संबंध में नगरीय प्रशासन ने संयुक्त संचालक एनके जैन ने कहा कि उन्होंने आज ही सीएमओ जगदीश शुक्ला को बुलाया है और इस मामले की जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मसला लेके आए थे कि जो वहाँ सफाई दरोगा है वो सर हमारी अब्सेंट लगा रहा है। तो मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया भाई आप अब्सेंट क्यों लगा रहा है तो बोले साहब वो अभी नया अध्यक्ष बदल दिया है और हम लोग के लिए वो कार्रवाई अब्सेंट लगा के हम वेतन की कटौती कर रहा है। तो मैंने इसमें उनका जो ज्ञापन था मैंने लिया है और उस ज्ञापन को मैं सीएम को यहाँ भेज रहा हूँ तो सीएम से वास्तविक तथ्य का प्रतिवेदन प्राप्त करूँगा। ठीक है सर। और उसमें कहाँ कमी है सर, सीएमओ की गलती है या इन लोगों के पास वर्णन होता है तो सीएमओ को कार्रवाई करेंगे सर। और इनको जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो सर इसमें तो सर मैं चूँकि सागर में हूँ और कार्रवाई सफाई काम सायपुर में करते हैं तो सीएमओ का प्रतिवेदन जब तक नहीं आ जाता सर तब तक मैं इस स्थिति में खुशी रहता। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for
Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवरी तहसील के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला खाना बनाते वक्त आग में झुलस गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की शाम देवरी के महाराजपुर में खाना बनाते वक्त एक महिला आग से झुलस गई। दरअसल आग चिमनी के गिरने से साड़ी में लग गई थी, जिसकी चपेट में सुनीता घारू आ गई और झुलस गई। उसके परिजनों ने तुरंत आग बुझाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे को लेकर पीड़ित ने बताया कि जब ये हादसा हुआ वह बाजार में था। जैसे ही उसे खबर मिली वह घर पहुंचकर उसे इलाज के लिए सागर ले आए। हमने करेले काट के रखे और मिर्ची लहसुन छील काट के सब धर के और आटो हेड़ के हमने सोची कि आगे से लगा दें, पहले अंगारी हो जाएंगे। तो आगे से लगा बत्ती रख दी पीछे। छोटी सी हमारी बच्ची आई तो वो बत्ती उठा कर पटकने लगी। हमने उससे छुड़ाई तो वो आगे हमारी साड़ी पल गई, बत्ती पे गया तो बस उसमें लग गई आगे। तो बुझाई जब तक बुझ नहीं पाई वो तेज हो गई। अब जो साड़ी ऐसी हैं तनक में आ गई झूठी से। फिर हम थोड़ी देर तक चिल्ले आने, कोई नहीं निकला। फिर इतने में पापा बाजार से आ रहे थे। फिर उनने सोचा क्या चिल्ला रही है, तो भी भगत आए। फिर उनने बुझाई तो उनके दोनों हाथ उनकी थोड़े थोड़े फोड़े आ गए। फिर हमारे देवर आ गए हैं, ऐसे भी काम वाम करने गए थे तो उनने कथरी हथरी डाली तो वो आगे बुझी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में गुरुवार को ईसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में ईसी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन LV वर्मा, अधीक्षक RS वर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने इसी को लेकर सभी अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी जारी किए। $12 करोड़ और पर बढ़ाने की व्यवस्था कंटिन्यूसली एडवांस से ही निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बजट के उससे वो पूरी होगी तो मुझे बोला था जब अपनी बात गुरुवार को बीएमसी में विकलांग और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर नगर विधायक शैलेंद्र जैन के जन्म दिवस के अवसर पर उनके समर्थकों ने आयोजित किया था। गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क विकलांग और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके साथ ही विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी दी गई। ये शिविर नगर विधायक शैलेंद्र जैन के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक के समर्थकों ने मरीजों के बीच अपना केक काटा और जन्मदिन मनाया। साथ ही केक और मिठाइयां मरीजों में बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ।
देखिए, मैंने अपना जन्मदिन इस तारीख जो निश्चित की थी विकलांगों के लिए, जो परीक्षण के लिए, वो इसलिए की थी कि मेरा बड़ा समर्पण का भाव है विकलांग भाइयों के लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मैं विकलांग भाइयों को देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये हमारी सामाजिक बहुत जिम्मेदारी है कि हमें, ये समाज के हिस्सा है, वो समाज के वो हिस्सा जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, जो ये महसूस करते हैं, ग्लानि महसूस होती है, अगर संभव हो तो इसके बहुत सारे विकल्प हैं। एक विकल्प तो बहुत सीधा साधा है कि कृत्रिम अंग लगा के उनको अपन ये उनको अच्छी तरह से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करा सकते हैं। गुरुवार को आसमान में सारे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहने से मौसम नरम गरम बना रहा। इस दौरान हुई उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गुरुवार को दिन भर धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालांकि शाम को ही बारिश ने मौसम में ठंडक फिर घोल दी। आषाढ़ का महीना करीब करीब जाने को है, लेकिन अभी भी शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी बारिश नहीं हुई है जिससे नदियां और नालों में उफान आया हो। हाँ, बारिश तो जरूर हुई है, मगर घंटे 2 घंटे के लिए। इसके बाद या तो कुछ देर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा या फिर आसमान साफ हो गया। अभी भी खेतों को पानी की दरकार है और किसानों को अच्छी बारिश की आस है। हालांकि मौसम विभाग उसको लेकर पहले ही चेता चुका है कि इस साल बारिश औसत से कम रह सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 30.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 25.3 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 85% मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 76% रह गई। अब वक्त तो चला है आज की अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की जाती, वह स्वयं ही सिद्ध होती है। जिस प्रकार सूरज की श्रेष्ठता रोशनी से सिद्ध हो जाती है। आपका राशिफल, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए कलह कारक दिन है। शारीरिक पीड़ा रहेगी। दुखद समाचार मिल सकता है। परिश्रम व्यर्थ जाएगा। हानि की आशंका है। वृष राशि वालों के लिए शारीरिक पीड़ा रह सकती है। अचानक हानि हो सकती है। प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिष्ठित बढ़ेगी। निवेश आदि शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भय कारक वातावरण रहेगा। हानि से बचे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु शांत रहेंगे। धनागम होगा। कर्क राशि वालों के लिए अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। निवेश आदि शुभ रहेगा। संतान की चिंता रहेगी। चिंता व तनाव रहेंगे। राशि वालों के लिए तनाव व चिंता रहेंगे। फालतू खर्च बढ़ेंगे। हानि की आशंका है। जोखिम जमानत के कार्य टालें। कन्या राशि वालों के लिए कलह से बचें। बकाया वसूली होगी। यात्रा सफल रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। कार्य सिद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए प्रसन्नता बढ़ेगी। सभी ओर से लाभ होगा। नई योजनाएं बनेगी। कार्यशैली में सुधार होगा। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी।
राशि वालों के लिए अज्ञात भय सताएगा, हानि से बचे, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, राजकीय बाधा दूर होंगी, निवेश शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए वाहन, मशीनरी, अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, जोखिम न लें, वाणी पर नियंत्रण रखें। मकर राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, शत्रु परास्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए संतान की चिंता रहेगी, अस्वस्थता रहेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। मीन राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, निवेश आदि लाभ देंगे। से रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। आज के बुलेटिन में इतना ही। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885.
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर